भारत की विपक्षी पार्टियां जैसे आप और कांग्रेस ने अब नया नंगा नाच चालू किया है। कल जगह जगह उन्होंने पोस्टर लगाए और उस पोस्टरों के ऊपर लिखा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन भारत के बाहर क्यों दे दी, विदेशों में क्यों दे दी। और इस प्रश्न के जवाब में आज मैं आपको अपने लेख और अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि ये जो विपक्ष के लोग हैं बड़े दोगले किस्म के हैं। आपको मालूम होगा कि भारत की जो वैक्सीन जिसका जनवरी के फर्स्ट वीक से चालू किया था हम लोगों ने टीकाकरण के लिए, उस वैक्सीन का निर्माण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ था। और उस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में इन्होंने पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया था। हमारी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस कहें या आप पार्टी, इन सब लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया था कि इस वैक्सीन को भारत में क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यह भारत की वैक्सीन है, इससे लगाते ही आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। पता नहीं कौन कौन से वीडियो आपने देखे थे, फेक वीडियो। और उस वीडियो के अंदर यह बताया गया था कि भारत की वैक्सीन किस तरीके से हानिकारक है, और लोगों ने उस बहकावे में आके लोगों में उसमें गुमराह होकर वैक्सीन नहीं लगाने का मन बनाया हुआ था। पर जब वैक्सीन का प्रोसेस चालू किया गया और धीरे धीरे लोगों को कॉन्फिडेंस आता रहा, पर उस समय तक जो पुरानी बनी हुई वैक्सीन थी उसकी एक्सपायरी आ गई थी। मेरे दिमाग में आया कि ये क्या चीज है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 6.69 करोड़ वैक्सीन भारत के बाहर रहती, भारत के बच्चों को वैक्सीन लग जाती। ये 6.6 करोड़ 95 देशों के छोटे छोटे देश हैं जो वैक्सीन बना ही नहीं सकते, जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के बीच की है। ऐसे 95 कंट्रीज को भेजा गया। मैंने अपने लेख में उसका डिटेल भेजा हुआ है कि ज्यादातर जितनी भी वैक्सीन है जनवरी, फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में भेज दी गई थी। तब तक ये सब लोग ये कह रहे थे कि वैक्सीन मत लगाओ। दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर 10% हमारे टारगेट का वैक्सीनेशन हो रहा था। वैक्सीन खराब होने वाली थी, एक्सपायर होने वाली थी। तब केंद्र सरकार ने उस पर सोचा और जो गरीब देश थे, जो वैक्सीन बना नहीं सकते थे, अपने मित्र देश थे, आसपास के देश थे, उन सब देशों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से थोड़ी थोड़ी करते हुए लगभग 95 देशों में 6.69 करोड़ वैक्सीन भेजी। यदि नहीं भेजते तो यहां पे बर्बाद हो जाती, बेकार हो जाती, उसको फेंकना पड़ता। और अब ये कह रहे हैं कि भारत के बच्चों की वैक्सीन बाहर क्यों भेजी। अरे दोस्तों, इन विपक्षी नेताओं के कारण ही भारत की वैक्सीन बाहर भेजनी पड़ी। यदि ये ऐसा नहीं करते तो ये वैक्सीन भारत के बच्चों को ही लगती। मैंने अपने लेख में बहुत सारे आर्टिकल डाले, उस समय के न्यूज़पेपर के विषय में बताया है मैंने कि वो छोटे छोटे आर्टिकल जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये वैक्सीन की एक्सपायरी होने वाली है, क्या करें। चाहे वो वायर का हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया का हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स का हो, वो सब आर्टिकल्स आपको मैं भेज रहा हूं। आज वही पोस्टर लगा रहे हैं जहां देश के अंदर मारामारी मची हुई है। लोग रो रहे हैं अपने परिजनों के जाने के कारण। रोज 2-4 घटनाएं सुनने को पड़ती हैं। उस समय पर ये दिल्ली में पोस्टरबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की वैक्सीन बाहर गई। केजरीवाल भी कुछ कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, राघव चड्ढा कुछ कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही आप सब लोगों को? जब देश में इतनी महामारी चल रही है तब आप राजनीति कर रहे हो, वो भी कैसी राजनीति, बिल्कुल नीची। और दोस्तों, इस कैटेगरी की राजनीति को मत करो। आपका ये लेवल अच्छा होना चाहिए। विदेशों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है उस तरीके से आपको लड़ना चाहिए, और नहीं तो आपको उनके कहने पर, जो विदेशी कंपनियां हैं उनके कहने पर चल रहे हो। वो चाहती हैं कि इस समय पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम डेवलप हो जाए, एक बहुत बड़ा पैनिक डेवलप हो जाए, जिससे कि भारत वहां से वैक्सीन मंगा सके और उनका पैसा बने और आपका लाभ हो। अब भी मान जाओ, इस मौत की राजनीति को मत करो। मेरे राजनीतिक दोस्तों, विपक्षी दोस्तों,
ये समय राजनीति करने का बाद में बहुत आएगा, अभी तो कम से कम देश को माफ करो।